बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि मज़ीद झटके लग रहे हैं और अभी इन झटकों के बाद बिजली का बिल आपका हमारा कितना आएगा, माहाना बिजली का बिल कितना आ सकता है, कितने यूनिट सर्व करने वाले सार्फिन कितने बोझ तले दबने वाले हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामों की वजह से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक इबरत की दास्तान है, एक इबरत की दास्तान है। घर से जनाजा उठा एक ऐसे आलम में कि दुनिया थू थू करने लगी और उसके बाद भी वो ख़ानदान अब तक बाज नहीं आया है। ये क्या माजरा है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा हमारे हुक्काम भी बाज नहीं आते। इस वक्त इन हालात में जहाँ महंगा तरीन हज होने जा रहा है, उस महंगे तरीन हज के बावजूद, मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद और ये कहने के बावजूद कि हम पैसे बचाने जा रहे हैं, हम जो है वो एमरजेंसी लगा रहे हैं मुआशी लिहाज से, इस हुकूमत की जानिब से इस बरस हज पर 200 सरकारी ऑफिशियल्स जा रहे हैं और वजारत मजहबी उमूर के अपने चमचे कांटे भी जा रहे हैं। क्या माजरा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि इस वक्त मुल्क की तारीख में सबसे ऊपर एक बार फिर डॉलर पहुंच गया है। डॉलर इंटरबैंक में 202 रुपये 60 पैसे पर, ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपये पर, और 207 रुपये पर पहुंचा हुआ डॉलर भी दस्तयाब तक नहीं है। ये हाल कर दिया है इस वक्त इन लोगों ने। और ये याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं किया। इस हाल को करने से पहले इन्होंने कहा ये जो 30 रुपये बढ़ाए हैं, हमने मुश्किल फैसला लिया है। एक तो पहले महंगाई के बारे में कहते थे महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, महंगाई का बम। अब कहते हैं मुश्किल फैसले। तो ये जो हमने मुश्किल फैसला लिया है, इससे मईशत सुधरेगी। फिर मईशत को मज़ीद सुधारने के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसला किया और 30 रुपये और बढ़ा दिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। और अब इन हालात में 60 रुपये बढ़ाने के बाद डॉलर ओपन मार्केट में 207 रुपये, ये इनका हाल है। और इसके बाद ये तस्वीर देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ऐलान क्या कर रहे हैं। मिफ्ता साहब कह रहे हैं 15 जून को पेट्रोल मज़ीद महंगा करेंगे। हुकूमत अब भी 8 रुपये सब्सिडी दे रही है, 23 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर रही है। तो समझ लीजिए कि 20-25 रुपये फिर 15 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने वाला है। और जिस तरह का ये शबखून मारते हैं, मुमकिन है कि ये जो 15-20 रुपये का इजाफा, 20-25 रुपये का इजाफा माफ़ कीजिएगा, होने वाला है, ये 15 तारीख से एक आध दिन पहले ही कर दिया जाए अपने चहीतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, मैं अभी बिजली के बिलों पर आ रहा हूँ, एक शानदार हजीमत, एक शानदार शर्मिंदगी हमें और हो रही है। आमतौर पर हम देखते हैं बच्चों का कोई उल्टी सीधी हरकत करने पे सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड होता है। यहाँ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और उनके फोकल पर्सन की जानिब से कि शहबाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट अरेबिक शुरू हो रहा है। उस पर लिखा होता रईस वुज़रा, यानी प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा वजीर, और वो अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर कहता है कि जो वायलेशन करते हैं उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करते हैं। हम क्या वायलेशन हुई थी हमें बाद में पता चलेगा, या मुमकिन है ये लोग बताएं भी ना, लेकिन बहरहाल अकाउंट सस्पेंड हो गया है ट्विटर का शहबाज शरीफ साहब का। आप बिजली के बिलों पर आ जाइए, माहाना क्या किसको मिलेगा देख लेते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, इसकी तफसीलात आ गई हैं। फ़ी यूनिट कीमत 24 से 37 रुपये होने के बाद, और अभी और बढ़ेगी, जो बिल्स हैं उनमें हाल क्या होगा। तो जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ हैं, उनका बिजली का बिल माहाना 12,359 रुपये तक होगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 17,400 रुपये तक का बिल आएगा, 17,400 रुपये तक का बिल। जो 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन हैं, उनसे 21,745 रुपये का बिल लिया जाएगा। जो 600 यूनिट इस्तेमाल करेंगे बिजली के, उनका बिल 26,779 रुपये तक आएगा। जबकि 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली का बिल देंगे 32,886 रुपये। टैरिफ जो है वो अब बढ़ने जा रहा है, 7 रुपये 91 पैसे, ऑलमोस्ट 8 रुपये। और अभी हमें शायद खान अब्बासी साहब बता रहे हैं कि बिजली का पैदावारी यूनिट की जो लागत है वो है 60 रुपये। और ये कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने कर्ज लिया, एक पावर प्लांट भी नहीं लगाया। अब याद रखिएगा, तो ये जो 60 रुपये लागत है, ये फिर किसके पैदावारी यूनिट्स की है? ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के पैदावारी यूनिट्स के, जो इन लोगों ने महंगे तरीन मुआहिदे किए थे
कैपेसिटी पेमेंट देने के भी मुआहदे, ये उनके नतीजे में है। एक बात। दूसरा ये आपको बताएंगे कि पीटीआई ने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया। ये आपको नहीं बताएंगे कि पीटीआई के दौर में 2 बड़े डैम्स पर और मुताद्दिद छोटे डैम्स पर काम हो रहा था। वो काम, ये हुकूमत चलती, अगला इंतखाब होता, आगे बढ़ता, तो उस काम के नतीजे में पाकिस्तान को पानी से बनने वाली बिजली, सस्ती तरीन बिजली मिलती और उसके अलावा भी अरबों डॉलर्स की बचत होती। ये नहीं बताएंगे कि पीटीआई वहाँ पैसे खर्च कर रही थी। ये इन लोगों का और इनकी मुनाफिकत का हाल है। इसके अलावा एक कहानी है, इंतहाई अफसोसनाक कहानी। इस कहानी का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये डॉक्टर अमजद की कहानी है। ईडन हाउसिंग, लाहौर में, पंजाब में बसने वाले वाकिफ़ है ईडन हाउसिंग स्कीम से। इनके जो मालिक हैं ये इफ्तिखार चौधरी साहब के, साबिक चीफ जस्टिस, उनके समधी और साबिक आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी के दामाद। ये जब गुजर गए दुनिया से तो इनका जनाजा पड़ा हुआ था इनके घर, और मुतासरीन ईडन के, जिन्होंने कहा था कि इन्होंने 26-27 अरब रुपए का फ्रॉड किया है, वो घर के बाहर खड़े हुए थे। पुलिस बुलानी पड़ी थी, जनाजा उठाया था और पुलिस आके मुजाहिरीन के सामने खड़ी हुई, जनाजा उठा इतने तकलीफदेह हालात में, और फिर मुजाहिरीन कब्र पे पहुंच जाते थे। उनके हाथ में कोई प्लेकार्ड होता था, वो कब्र के इर्द गिर्द गाड़ के चले जाते थे, वहाँ पर मुजाहरा करते थे, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तो फिर इस ख़ानदान ने उस कब्र पर भी गार्ड बिठा दिए कि मुजाहिरीन वहाँ पर ना आ सके। इस कहानी का ताज़ा हिस्सा हमारे सामने है। नैब ने तारीख़ की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 16 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन के लिए इसे खुशखबरी बनाकर पेश किया जा रहा है कि एहतसाब अदालत के जज साहब शेख सज्जाद अहमद ने सबसे बड़ी प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और ये जो अमजद थे, डॉक्टर अमजद, इनकी बेवा अंजुम अमजद को 3 बरस में रकम अदा करने का हुक्म दिया गया कि अगर इन्होंने 3 बरस में रकम अदा ना की तो फिर इनके खिलाफ नैब कार्रवाई करेगा और ये किस्तों में अदा करेंगी 3 बरस में ये रकम। मुतासरीन कह रहे हैं रकम है 27 अरब के करीब। प्ली बार्गेन हुआ 16 अरब रुपए का, तो कुछ 10-11 अरब रुपए ये अब भी डकार गए। ये पहले मुल्क से बाहर भाग गए थे। इनका, डॉक्टर अमजद का, मरहूम का जो रेड वारंट था वो जारी हुआ। इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक जज को इस्तेमाल किया लाहौर के, और उसके बाद इनका रेड वारंट गैर कानूनी करार दिया गया था मुबैना तौर पर। ये पूरी रिपोर्टेड हिस्ट्री है इस केस की। और अब इस ख़ानदान के लिए मज़ीद मज़े हैं। ये हमारे यहाँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामों में एक और कारनामा जुड़ गया है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे वज़ीर मजहबी उमूर नए वाले, जिन्होंने कहा था कि हज कोई बहुत महंगा नहीं होने जा रहा, लेकिन तारीख़ का महंगा तरीन हज करवाने के बाद अब खबर क्या सामने आ रही है, द न्यूज़ ने पूरी खबर दी है। 200 अफराद के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर मजहबी उमूर जो हैं उनके अपने दफ्तर के 35 अफराद इसमें शामिल हैं, 35। और इनमें वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के 5 ड्राइवर्स हैं, 4 इनके गनमैन हैं, 1 वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर साहब का बावर्ची है, 11 सेक्रेटरीज़ हैं और असिस्टेंट हैं। और वज़ीर मजहबी उमूर साहब ख़ुद भी इस बरस हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। इन अफराद के हवाले से जब पूछा गया है कि ये क्या माजरा है और किस तरह से ये पैसे आप खर्च कर रहे हैं इस गरीब मुल्क के, जिसके पास बाकायदा तौर पर सब्सिडीज़ जो हैं वो हज के लिए देने के पैसे भी नहीं हैं, मगर फिर भी ये दी जा रही है, तो कहा यह गया कि ये हर बरस होता है। ये जो अफराद जा रहे हैं, ये अफराद जा रहे हैं आज़मीन की खिदमत के लिए, आज़मीन की खिदमत के लिए जा रहे हैं, और ये हर बरस होता है। कभी भी हमने ऐसे अफराद को देखा नहीं है कि वहाँ पर ज़ईफ़ों को, माजूरों को खिदमत फराहम की जाए, उनकी मदद की जाए, उनका सामान उठाने वाले हों, उनकी व्हील चेयर धकेलने वाले हों, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये बुज़ुर्गों को उठाकर गाड़ियों में रखने वाले हों। ऐसे कोई काम हमने देखे नहीं। हमारे यहाँ जिस कदर शोहरत के भूखे लोग हैं, अगर ऐसे काम ये लोग कर रहे होते तो ये तस्वीर आपको धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर मिल रही होती कि हुकूमत कितनी खिदमत कर रही है। हमारे यहाँ हुकूमत हो पीपल्स पार्टी की, PMLN की या PTI की भी, तो तशहीर पर ये तमाम के तमाम लोग पैसा खर्च करते हैं। PTI इन लोगों से बहुत बेहतर है
جو باقی 2 ہیں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی میں بھی یہ کام ہوئے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو افراد ہیں یہ جا رہے ہیں عازمین کی خدمت کے لیے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ افراد جا رہے ہیں سرکاری افسران کی خدمت کے لیے۔ سیکرٹری وزارت مذہبی امور آفتاب اکبر درانی صاحب کے حوالے سے دا نیوز نے لکھا کہ وزارت کا عملہ ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، ڈرائیورز اور گنمین جیسے ملازمین کو سامان وغیرہ اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وزارت مذہبی امور نے ایک وضاحت جاری کی ہے اور کہا ہے کہ دا نیوز نے خبر کو غلط رنگ دیا ہے، ہم عازمین کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ عازمین کی خدمت کا بھی ماجرا ہے کیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمارے ہاں حج کے معاملے میں بھی ایسے فراڈ ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس غریب ملک کے ساتھ جاری ہے۔ ان لوگوں پر کیا خرچے ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 8.5 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے حکومت کے حساب سے۔ اس حساب سے یہ جو 200 سرکاری اہلکار جا رہے ہیں ان کے حج پر تقریباً 17 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، اور یہ 17 کروڑ دیے جائیں گے ٹیکس پیئر بنی سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔